हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी गहरे डर को महसूस कर रहे हो? पिछले कई साल से क्या आप भी गहरे डर से लड़ रहे हो और आप इस डर से बाहर नहीं निकल पा रहे हो? तो ये कंटेंट आपके लिए है। आपको ऐसा सलूशन बताऊंगा जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने खुद इस डर को लगातार 3 साल फेस किया, लेकिन इसे समझा और इससे बाहर निकला। इसीलिए ये कंटेंट आपके लिए एक वरदान सिद्ध होगा, इसीलिए इसे अंत तक देखो। अगर आप चाहते हो कि इस डर से, इस मन की पीड़ा से बाहर निकलना है, तो सबसे पहले ध्यान से इस डर को समझो। डर सिर्फ एक भावना है, सिर्फ एक ऊर्जा है। ये डर के अलग अलग नाम है। मौत का डर, बदनामी का डर, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे इसका डर, यानी अलग अलग विचारों के रूप में डर भीतर से उठता है। लेकिन आप गहराई से देखो, ये डर सिर्फ और सिर्फ एक भावना है, एक इमोशन है, एक ऊर्जा है। ये बहुत तेजी से भीतर से ही उठेगा और इतनी तेजी से उठेगा, इतना सच्चा लगेगा कि सच में अगले पल कुछ गलत हो ही जाएगा। और ये डर जब तेजी से उठता है, पूरी भावना के साथ अटैक करता है। ऐसा लगता है, इतना सच्चा लगता है कि अगले पल ही कुछ गलत हो जाएगा। बस यहीं फंसकर हम इस डर को पकड़ लेते हैं, इसे छू देते हैं और वहीं फंस जाते हैं। इस डर की ताकत और 10 गुना मजबूत हो जाती है। फिर ये और पूरी ताकत के साथ हमारे दिमाग में घुस जाता है, हम पर अटैक करता है और हम परेशान हो जाते हैं। हम लड़ते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, लड़ते रहते हैं। लेकिन अगर आप बहुत गहराई से देखो, ये जो भीतर अचानक से भावना उठती है, ये जो भीतर अचानक से डर उठता है, ये सिर्फ एक भावना है, सिर्फ एक ऊर्जा है। ध्यान से सुनो। जैसे हमारे भीतर गुस्से की भावना उठती है। अगर कोई बंदा गुस्सा करता है बहुत तेजी से, अगर आपने उसके गुस्से को छेड़ दिया, उसका गुस्सा 10 गुना और ताकतवर बन जाता है। लेकिन अगर आप शांत रहो, उसके गुस्से को बर्दाश्त कर लो, सह लो, झेल लो, तो अपने आप उसका गुस्सा ठंडा हो जाता है। और बाद में वो बंदा खुद गिल्ट फील करता है कि मैंने गुस्सा करके गलत किया। वैसे ही ये डर बहुत तेजी से उठेगा, पूरी ताकत के साथ उठेगा, आपको भड़काएगा, आपको मजबूर करेगा, आपको बोलेगा कि कुछ कर, विनीत तू कुछ कर, राहुल तू कुछ कर, मित्तल तू कुछ कर। बहुत तेजी से उठेगा, आपको मजबूर करेगा कि कुछ कर, और आप वहीं कुछ करते हो। क्या करते हो? डर को पकड़ लेते हो, उसे छू देते हो, उसे छेड़ देते हो, आप विचार ठोक देते हो। समझ रहे हो? वहीं डर की चाल में, डर के जाल में फंस जाते हो। फिर डर आपको छेड़ता नहीं, भाई आजा, बस हो गया। यही तो मेरी चाल थी, मैंने डर दिखाया, मैंने तेजी से भावना पैदा की, मैंने तुझे डराया और डर के चक्कर में तूने मुझे पकड़ लिया। बस यही तो चाहिए था। ले, अब तेरी वाट लगाऊंगा, अब तुझे परेशान करूंगा। मुझे क्या करना है? ये जो इंटेंस भावना, ये जो तेजी से डर उठता है भीतर से, मुझे इस डर को बर्दाश्त कर लेना है, मुझे इसे सह लेना है, मुझे इसे झेल लेना है। कोई जवाब नहीं देना, कोई विचार नहीं ठोकना, कुछ भी नहीं करना, पूरी तरह से भीतर से चुप्पी मार लेना, कुछ नहीं बोलना। ये आपका इंतजार कर रहा है कि आप पकड़ो। डर आपका इंतजार करता है कि आप कब डर को पकड़ोगे, लेकिन आप इंतजार करिए कि साला ये डर कब जाएगा। आप शांत रहिए भीतर, आप शांत रहिए। बस 2 मिनट के अंदर, कुछ सेकंड के अंदर ये तुरंत अपने आप गिर जाएगा, क्योंकि आपने इसे कुछ भाव दिया ही नहीं। और जिस चीज को आप भाव देते नहीं हो, वो अपने आप चला जाता है। समझ रहे हो? तो मुझे ऐसा ही करना है।
मुझे अपनी खुद की भावना को झेल लेना है। ध्यान देना, डर सिर्फ एक भावना है। आपने उसको कई नाम दे दिए। हार्ट अटैक का डर, बीमारी का डर, लोग क्या कहेंगे इसका डर, मौत का डर, ये अलग अलग नाम है, लेकिन है तो सिर्फ एक भावना। इसे एक भावना समझकर आपको बर्दाश्त कर लेना है। आपको भागना भी नहीं है। होता क्या, आप भागने लगते हो, होता क्या, आप नजरअंदाज करने लगते हो। बस वही दिक्कत होती है, ना भागो ना नजरअंदाज करो, बस बर्दाश्त कर लो, झेल लो, सह लो, सहन शक्ति पैदा करो, शांत रहो, अपने आप ये गिर जाएगा। लेकिन अगर आपने छू लिया, लेकिन अगर आपने इस भावना को छेड़ दिया, लेकिन अगर आपने भागने की कोशिश की, भीतर ही भीतर टूटने की कोशिश की, भीतर ही भीतर भागने की कोशिश की, तो आप फंस जाओगे। आपको न तो भागना है न तो लड़ना है, खड़े रहकर बर्दाश्त कर लेना है, झेल लेना है, सहन शक्ति पैदा कर लेनी है, कुछ भी नहीं करना, अपने आप ये डर खत्म हो जाएगा। और ऐसा अभ्यास, ऐसी प्रैक्टिस आपको तब तब करना है जब जब तेजी से भीतर से ये डर की भावना उठेगी, तब तब ऐसा अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करनी है, और धीरे धीरे ये डर की ताकत अपने आप कम होती जाएगी। लेकिन हम छेड़ देते, लेकिन हम पकड़ लेते, लेकिन हम इसे गंभीरता से ले लेते हैं, और इसी वजह से इस डर की ताकत मजबूत होती है, और हर बार ये पूरी ताकत के साथ अटैक करता है हम पर। आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूं। अगर किसी बंदे को खुजली की गंभीर समस्या है तो वो बंदा डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर दवा देता है, और डॉक्टर कहता है कि वहां खुजाना मत, और बंदा घर आता है, लेकिन अचानक से खुजली करने की बेचैनी उठती है, खुजली करने की भावना उठती है। ये बेचैनी, ये भावना एक बंदे को मजबूर करती है खुजाने के लिए, कि खुजा खुजा, ये तुझे राहत मिलेगी, खुजा ले। लेकिन बंदा इसी भावना के चक्कर में फंस जाता है, इसी बेचैनी के जाल में फंस जाता है, वहां खुजा देता है। एक बार खुजाता है, दो बार खुजाता है, खुजली करने की बेचैनी और भावना ये और मजबूत बनती है, बार बार खुजाता रहता है, तो जिससे ये खुजली का घाव और गहरा हो जाता है, और खुजली करने की बेचैनी फिर भी नहीं मिटती, खुजली करने की भावना फिर भी नहीं खत्म होती, ये और मजबूत होती है, और दूसरी तरफ घाव भी मजबूत होता है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड, दूसरी तरफ ये जो खुजली करने की भावना उठती है, ये जो खुजली करने की बेचैनी उठती है, अगर इस भावना को सिर्फ बेचैनी समझकर, सिर्फ भावना समझकर मैंने बर्दाश्त कर लिया, मैंने सह लिया, मैंने झेल लिया, मैंने कोई एक्शन लिया ही नहीं, मैंने खुजली की ही नहीं, तो बस कुछ ही मिनट में ये खुजली करने की बेचैनी खत्म हो जाएगी, खुजली करने की भावना अपने आप खत्म हो जाएगी। मैंने खुजली करने की भावना, खुजली करने की बेचैनी को बर्दाश्त कर लिया, सह लिया, झेल लिया, कोई भी एक्शन नहीं लिया, कोई एक्शन लिया ही नहीं, खुजली की ही नहीं, जिससे घाव गहरा नहीं हुआ, और दूसरी तरफ मैंने खुजली करने की भावना को बर्दाश्त भी किया, तो ये खुजली करने की भावना और बेचैनी, इसकी भी ताकत कम हुई, ये भी कमजोर होता गया। फिर ये भावना बार बार पैदा नहीं हुई, और जब भी पैदा हुई मैंने इसे बर्दाश्त किया, कोई एक्शन नहीं लिया, तो एक तरफ खुजली करने की भावना भी कमजोर होती गई, दूसरी तरफ एक्शन भी नहीं लिया, घाव भी ठीक होता गया, यानी दोनों चीज अपने आप खत्म हो गई, क्योंकि मैंने इस बेचैनी को, इस भावना को सह लिया। तो ठीक ऐसे ही डर की भावना होती है, जो भीतर से उठती है, सामने कोई समस्या नहीं होता, सामने कोई खतरा नहीं होता, फिर भी ये डर उठता है। आप इसे बर्दाश्त कर लो, आप इसे झेल लो, कोई एक्शन मत लो, ना डर को छेड़ो, ना तो पकड़ो, ना तो ठीक करो, ना कोई विचार ठोको, बस इसे बर्दाश्त कर लो, अपने आप ये डर खत्म हो जाएगा। मन को समझाओ कि भाई, जब सामने कोई समस्या होगी
तो वो दिखेगी। और जब कोई समस्या सच में होती है, जब कोई खतरा सच में होता है, तो वो सामने दिखता है। तो अपने आप हमारी बुद्धि काम करती है, समझ काम करती है, हम उसका सामना कर लेते हैं। लेकिन ऐसा डर जो अनजाना है, जो अननोन है, हम उससे नहीं लड़ सकते, हम उसे नहीं ठीक कर सकते, हम उसे नहीं हरा सकते, क्योंकि वो अनजाना है। वो तो सिर्फ एक भीतर की भावना है, उसका सच्चाई से कोई लेना देना है ही नहीं। जब सच्चाई से कोई लेना देना है ही नहीं, तो मैं क्यों इससे लड़ूं? सच तो वो है जो सामने होता है, जो सामने दिखता है। और सामने कोई समस्या नहीं है, सामने कोई दिक्कत नहीं, तो मुझे डरने की जरूरत नहीं है। ये तो बस भीतर की एक भावना है, एक भ्रम है, मुझे इसे सह लेना है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह ये डर खत्म होगा। दोस्त, मेरे फ्रेंड्स, मैं आपको दिल से महसूस कर रहा हूं। आप इस चैनल से जुड़े रहिए, आपकी हर मन की पीड़ा को मैं दूर करने की कोशिश करूंगा। आप कमेंट करिए, लेकिन कमेंट में पूरी तरह सलूशन देना आसान नहीं है। मैं आपको शॉर्ट में कुछ बातें बता सकता हूं, लेकिन पूरा समाधान कमेंट में नहीं बताया जा सकता। वो सिर्फ और सिर्फ वीडियो में बताया जा सकता है, जब मैं आपसे बात करूंगा तब बताया जा सकता है। तो यहां मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आपको समाधान दूं, लेकिन आप अपनी पीड़ा को शेयर करिए। मैं उस पीड़ा के ऊपर, मैं उस मन की पीड़ा के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आप अपने मन की पीड़ा को खुलकर शेयर करिए, शर्माइए मत। और अगर आप चैनल पर बार बार आ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर नए हैं तो भी चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी पूरी वीडियोस को देख डालिए, कसम से बोलता हूं, लिख के देता हूं, ऐसा कंटेंट मिलेगा, ऐसा सलूशन मिलेगा जो शायद कहीं और मिल जाए।